अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों दुनिया के किसी भी खित्ते में इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से दोस्त इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सोशल मीडिया पर गलत खबरों का और अफवाहों का और एक तरह से तूफ़ानी बदतमीज़ी बरपा है। तो मैं दरअसल सोशल मीडिया के बहुत हक़ में हूँ और मेरा जवाब ये है, मेरी दलील ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो एक हमारी आवाम की जो एक ख़ामोश अक्सरियत है वो अपनी राय इस पर दे सकते हैं और ख़ुसूसन वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके पास बहुत वसी तजुर्बा होता है, तो वो अपने जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं वो अपनी नई नस्ल से उनको एक तरह से मतलब उन्हें बता सकते हैं, शेयर जिसको आजकल बहुत बोला जाता है शेयर कर सकते हैं। तो और ये कि अपनी राय भी दे सकते हैं, जो सियासी मामलात हैं इस पर जो भी वो कहना चाहें वो कह सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये जो है ना, मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया हाईजैक हो गया, बहुत ज़्यादा मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। अब ये हालत हो चुकी है कि अगर आप ट्विटर देखें तो चंद लाइनें वहाँ पर लिखी होती हैं, लेकिन वो भी लोग समझकर नहीं पढ़ते, वो भी बस एक सरसरी सी नज़र डालते हैं और उसके बाद फिर नीचे गालम गलोच का एक जो आप सोचे तूफ़ान आ जाता है आपके उस पर स्टेटस पर। मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ वुसअत नज़र, वुसअत ज़हन, वुसअत क़ल्ब पहले ही बहुत महदूद थी। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ तालीम वो बहुत ही कम है। आज भी 21वीं सदी में भी आप सोचिए कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। तो और जो जाते भी हैं और जो तालीम हासिल करते भी हैं, मैट्रिक बीए कर भी लेते हैं, तो वो भी सिर्फ़ किताबी हद तक और इम्तिहानात पास करने की हद तक ही बस महदूद रहती है। तो इसलिए जो आपके जो वुसअत ज़हन है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। इसकी बिल्कुल एक ताज़ा मिसाल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी चंद रोज़ पहले मैंने एक ट्वीट किया, जो आपको दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख भी सकते हैं कि मुझे आज का सियासी माहौल देखकर 1977 याद आ रहा है, जब भुट्टो साहब को गिराने के लिए 9 पार्टियां मिल गईं और भुट्टो को फांसी के कटहरे तक पहुंचाकर ही दम लिया, जिसमें फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद पेश थे। आज फजलुर रहमान समेत 11 पार्टियां एक तरफ हैं और तन्हा तहरीक इंसाफ सबसे लड़ रही है और इमरान खान भी महफूज नहीं है। तो इसमें आप ये गौर कीजिए कि मेरी पहली लाइन ये थी कि आज का भी सियासी माहौल देखकर तो, लेकिन लोगों ने कहना, कोई इसको चंद लाइनें भी नहीं पढ़ते, गौर से नहीं पढ़ते कि क्या लिखा हुआ है, बस एकदम से लिखना शुरू कर दिया। आपको आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप भुट्टो साहब का और इमरान खान का मुकाबला कर रही हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ने तो बाकायदा इतने जो हैं गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ये कोई साहब हैं, इनकी ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। इमरान खान न्याजी फातिरुल अक्ल शख्स का ज़ैड भुट्टो से क्या मवासना। अब मैंने कोई मवासना नहीं किया था। मेरे कहने का मकसद ये था कि सियासत पर मफादात इस कदर हावी हैं कि उस वक्त एक पीपल्स पार्टी तन्हा थी और 9 पार्टियां उसके खिलाफ थी, और आज तहरीक इंसाफ तन्हा है, वाहिद पार्टी एक जानिब है और 11 पार्टियां एक तरफ हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे की इज्जतें उतारने की क्यों दरपे हैं। जैसे कि एक साहब ने लिखा कि आपकी उम्र के साथ तो अक्ल बढ़ती है, लेकिन आप तो बिल्कुल अनपढ़ हो गई हैं, बड़ा अफसोस हुआ, और कुछ ख्याल तो करो, अपनी आखिरत को तो मत भूलो। मतलब ये कि इन जो सियासी बातें हैं, सियासी नज़रियात हैं, इनमें आप ज़िंदगी और मौत और आखिरत को भी ले आते हैं और ये समझते हैं ये वो इंतहा पसंद रवैया है कि जो कुछ हम समझ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है और जो आप कह रहे हैं वो बकवास है, वो बिल्कुल गलत है। तो मैंने फिर इन साहब को ये लिखा कि देखिए, ज़ातियात पर तनकीद करने से गुरेज कीजिए, वरना मेरे पास ब्लॉक करने की सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। तो मेरे इसके जवाब में उन्होंने मज़ीद इंतहाई वाहियात गुफ्तगू की, जिसके बाद मुझे फिर उन्हें ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन लोगों के इस किस्म के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही एक तरह से
دلی طور پر یہ تکلیف ہوتی ہے کہ سماجی زندگی میں ان رویوں نے ہمارے سماج سے، ہماری زندگی سے، ہماری اقدار سے جو ایک طرح سے اعتدال اور رواداری تھی انہیں نکال باہر کیا ہے. اور بس میں اسی پہ آج کا ویلوگ ختم کرتی ہوں کہ ہمیں اس طوفان بدتمیزی کا کچھ نہ کچھ سد باب ضرور کرنا ہوگا. اپنی اجازت دیجیے. خدا حافظ.